हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 बाय सेलिना पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की 21st यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 21C के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सोल्यूशन वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट इज 3 sin 72 अपॉन cos 18 माइनस sec 32 अपॉन cosec 58। तो हम इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाले जो एंगल्स हैं उसको मैच करेंगे न्यूमरेटर वाले एंगल्स के साथ। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 sin 72 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस 72 डिग्री माइनस sec 32 डिग्री अपॉन cosec 90 माइनस 32 डिग्री। 58 को हम 90 माइनस 32 डिग्री लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा sin 72 एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 72 डिग्री माइनस sec 32 अपॉन cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, सो इट विल बी sec 32 डिग्री। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, सो 3 into 1 is 3 minus 1 which is equal to 2. So 3 minus 1 is 2, hence 2 is the answer. 3 cos 80 degree cosec 10 degree plus 2 cos 59 degree cosec 31 degree। तो हम इन दोनों टर्म्स को एक एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 3 cos 80 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं एज cosec 90 माइनस 80 डिग्री प्लस 2 cos 59, this can be written as cosec 90 minus 59 degree. So here we will get this as 3 cos 80 degree cosec 90 minus theta is sec theta. So यहाँ पर हम लिख पाएंगे sec 80 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री, इसको हम लिख पाएंगे एज sec 59 डिग्री। ओके, तो अब हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं एज 3 cos 80 डिग्री और sec को हम लिख पाएंगे 1 अपॉन cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री, इसको लिख पाएंगे 1 अपॉन cos 59 डिग्री। सो ये कैंसिल, so 3 plus 2 we'll get this as 5. Next is sin 80 degree upon cos 10 degree plus sin 59 degree into sec 31 degree. So हम इसको भी एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। sin 80 डिग्री अपॉन cos 10 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80 प्लस sin 59 sec 90 minus 59. So we'll get here sin 80 degree upon sin 80 degree plus sin 59 degree, इसको हम लिख पाएंगे as cosec 59. ओके, सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये आ गया 1 प्लस sin 59 इंटू 1 अपॉन sin 59, सो ये भी कैंसिल, सो 1 plus 1 we'll get the answer as 2. Next is the fourth part, tan 55 degree minus a minus cot 35 degree minus a। तो हम 55 को 90 minus 35 लिख सकते हैं। So in all we'll write this as 10 90 minus 35 minus a plus a। So minus cot, यहाँ पर ये प्लस है, 35 plus a। So we'll get here cot 35 plus a minus cot 35 degree plus a. So ये दोनों cancel out हो जाएंगे, we'll get the answer as 0. Next is the fifth part, cosec 65 degree plus a minus sec 25 degree minus a। तो हम यहाँ इसको लिख पाएंगे cosec
90 डिग्री माइनस 25, सो दिस बिकम्स 65, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये मैंने माइनस ए ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, माइनस सेक 25 माइनस ए, सो दिस 90 माइनस थीटा विल गिव सेक 25 minus a minus sec 25 minus a. So this get cancelled. We'll get the answer as 0. Next is the sixth part. 2 10 57 upon cot 33 minus cot 70 upon 10 20 minus root 2 cos 45. तो यहाँ पर इसको लिख पाएंगे 2 10 90 minus 33 डिग्री अपॉन cot 33 डिग्री minus cot 90 minus 20 upon 10 20 minus root 2 cos 45 की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, निकालना आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियोस अगर मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करना और याद रखना आ जाए। सो cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सो वील गेट कॉट 33 डिग्री अपॉन कॉट 33 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री अपॉन 10 20 डिग्री माइनस 1, ये कैंसिल, सो वील गेट 2 minus 1 in all we can write 2 minus 2 as 0. Next is cot square 41 degree upon 10 square 49 degree minus 2 sin square 75 degree upon cos square 15 degree. तो हम यहाँ cot square 41 को लिख सकते हैं as cot 90 minus 49 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर 49 डिग्री माइनस 2 साइन 90 माइनस 15 इसका होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 49 अपॉन 10 स्क्वायर 49 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 15 अपॉन कॉस स्क्वायर 15. So ये cancel, we'll get 1 minus ये cancel 2. So answer is -1. Next part is cos 70 upon sin 20 plus cos 59 upon sin 31 minus 2 sin square 30 degree. तो हम यहाँ लिख पाएंगे इसको cos 90 minus 20 upon sin 20 plus cos 90 minus 31 upon sin 31 minus 8 sin square 30. So यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये as sin 20 upon sin 20 plus sin 31 upon sin 31 minus 8. साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, सो 1/2 का स्क्वायर हम लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर 30 है. सो ये कैंसिल विल गेट 1 प्लस 1 माइनस 8 इंटू 1/4, ये कैंसिल 2 टाइम्स, सो 2 minus 2 विल बी 0. नेक्स्ट पार्ट इज 14 साइन 30 प्लस 6 कॉस 60 माइनस 5 10 45. तो इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है. 14 साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ प्लस 6 कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ माइनस 5 10 45 इज 1. सो ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, सो विल गेट 7 प्लस 3 माइनस 5 विच इज 5. Next is question number 6. A triangle ABC is right angle at B. Find the value of sec A cosec C minus tan A cot C upon sin B. तो हमारा जो ये ट्रायंगल है विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, ये A है और ये C है. तो हम यहाँ लिख पाएंगे दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है, बट वी नो दैट एंगल B जो है दैट इज़ 90 डिग्री. तो B की जगह हम 90 डिग्री पुट कर देते हैं.
तो a प्लस सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 डिग्री को इस साइड ले जाएंगे तो a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू है a प्लस सी दैट इज 90 डिग्री। अब जहाँ जहाँ a है या फिर जहाँ जहाँ वैल्यू c है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, एक सिंगल एंगल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। हमें गिवन है sec a cosec c माइनस 10a cot c अपॉन साइन b। सो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कन्वर्ट कर रही हूँ a के एंगल्स के टर्म्स में। sec a cosec 90 माइनस a लिख सकते हैं माइनस 10a cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90, b की वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा ये sec a इंटू sec a माइनस 10a इंटू 10a होल अपॉन 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। दिस बिकम्स sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। सो हेंस द आंसर इज 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin x इज इक्वल टू साइन 60 cos 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। तो ये मैं वैल्यू निकालना ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। सो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो हम यहाँ लिख पाएंगे साइन x इज इक्वल टू 4 LCM 3 माइनस 1 दैट इज 2/4। इसको डिवाइड करेंगे, वील गेट दिस एज 1/2। और साइन में ऐसी वैल्यू जिसमें कि 1/2 आता है दैट इज साइन 30 डिग्री। सो यहाँ पर आप लिख पाएंगे ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 30 डिग्री। Similarly, sin x is equal to sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30। तो यहाँ हम लिख पाएंगे sin x is equal to sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 60 is 1/2, sin 30 is again 1/2। सो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। सो sin x is equal to 4 LCM, यहाँ पर आ गया 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4/4 दैट इज़ 1। अब साइन x है तो साइन में ऐसी वैल्यू जहाँ पर 1 आता हो दैट इज साइन 90 डिग्री। सो x की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विल गेट दिस एज 90 डिग्री। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट। cos x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। सो वी कैन राइट cos x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 is √3/2 माइनस साइन 60 is √3/2 एंड साइन 30 is हाफ। तो यहाँ आ गया √3/4 माइनस √3/4। ये दोनों ही कैंसिल होके हमारा आंसर आ गया 0। सो cos x, cos में ऐसी वैल्यू के 0 आता हो दैट इज एट cos 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। Next we have 10x is equal to 1060 minus 1030 upon 1 plus 1060 1030। 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1060 इज √3 एंड 1030 इज 1/√3। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर आ गया √3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/1 प्लस 1। सो दिस बिकम्स 2/√3 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, ये दोनों कैंसिल। सो 10x की वैल्यू 1/√3। सो 10 में 1/√3 होता है 1030 पे, देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट इज साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। सो हियर साइन 2x is equal to 2 sin 45 is 1/√2,
cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, सो 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो साइन में ऐसी वैल्यू जहाँ पर 1 आता हो दैट इज 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 90 डिग्री के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं दैट 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए, सो x विल बी 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। Similarly, sin 3x is equal to 2 sin 30 into cos 30. So, sin 3x is equal to 2 sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2. ये दोनों कैंसिल, सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है √3/2. सो √3/2 साइन में कब होता है, दैट इज इन साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट 3x is equal to 60 डिग्री, सो x will be equal to 60 डिग्री by 3, दैट इज 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। नेक्स्ट पार्ट इज cos 2x minus 6 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। दिस बिकम्स 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम हमने लिया 4, 3 minus 1 दैट इज 2/4, which is 1/2. So in all we can say that cos 2x minus 6 is equal to 1/2 cos में होता है 60 डिग्री पे। Okay, so on comparing we can say that 2x minus 6 is equal to 60 degree. So 2x is equal to 60 plus 6 that is 66. So x is equal to 66 divided by 2 that is 33 degree is the answer. Question number 8. In each case given below, find the value of a where a is less than equal to 90 but greater than equal to 0. Here we have sin 90 minus 3a into cosec 42 is equal to 1. So हम इसको sin 90 minus theta को लिख सकते हैं as cos 3a, और cosec 42 को हम लिख पाएंगे as 1/sin 42 which is equal to 1. अब इस साइन को हम इस साइड ले जाएंगे, तो cos 3a इज इक्वल टू साइन 42। इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम इसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख पाएंगे एज साइन 90 माइनस 48 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री हो जाएगा cos 48 डिग्री। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं 3a इज इक्वल टू 48 डिग्री, so a will be 48 divided by 3, 3 ones are 6, so a की वैल्यू आ गई है 16. Similarly in the next question, cos 90 minus a into sec 77 is equal to 1. cos 90 minus a को हम लिख पाएंगे sin a, और sec को लिख पाएंगे 1/cos 77 is equal to 1. इस cos को हम इस साइड ले जाएंगे, so sin a is equal to cos 77, और इसको हम लिख पाएंगे एज cos 90 माइनस 13. सो 90 माइनस थीटा इन cos थीटा इज साइन थीटा विच इज साइन 13. सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 13. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।